जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दूंगा। चलते हैं पहली इंफॉर्मेशन की तरफ। सबसे पहली इंफॉर्मेशन है आपके लाइफ सर्टिफिकेट को लेके। केंद्र सरकार ने दिया राहत भरा निर्देश। यह कहा है केंद्र सरकार ने, बीमार पेंशनर के घर जाकर लाइफ सर्टिफिकेट ले बैंक कर्मचारी। यानी जो पेंशनर अपना लाइफ सर्टिफिकेट बैंक में सबमिट करते हैं, अगर उन पेंशनर की तबीयत खराब है या फिर वो हॉस्पिटल में एडमिट है या फिर वो अपना लाइफ सर्टिफिकेट बैंक में जाकर सबमिट नहीं कर सकते, तो उसके लिए जो बैंक के कर्मचारी हैं वो घर जाकर या फिर हॉस्पिटल जाकर आपका लाइफ सर्टिफिकेट लेंगे। तो दोस्तों, ये यहां पे राहत भरी बात है केंद्र सरकार की तरफ से। तो इसमें जो बैंक के कर्मचारी हैं या फिर जो डिपार्टमेंट के कर्मचारी हैं, वो आपके घर जाकर या फिर हॉस्पिटल में जहां आपकी तबीयत खराब है वहां जाकर आपका लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करेंगे। दोस्तों, ये जो खबर है ये पहले भी आई थी, जिसमें केंद्र सरकार ने ये आदेश दिए थे पीडीए को, जो पेंशन दे रहा है, कि जो वहां के कर्मचारी है वो जाएंगे पेंशनर के पास। अगर घर पे तबीयत खराब है पेंशनर की, तो घर जाकर भी वो लाइफ सर्टिफिकेट लेंगे। लेकिन दोस्तों, बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट हैं, बैंक के कर्मचारी हैं, जो कई बार नहीं जाते हैं, तो परेशान होता है पेंशनर। लेकिन दोस्तों, ये साफ केंद्र सरकार के आदेश हैं कि जो कर्मचारी हैं बैंक के या फिर डिपार्टमेंट के, वो घर जाकर या फिर हॉस्पिटल जाकर लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करे पेंशनर का। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों, जो सितंबर की पेंशन स्लिप आई है आप लोगों की, उसमें एक गलती नजर आई है। एक पेंशनर ने मुझे बताया था। जैसा कि आप ये पेंशन स्लिप देख रहे हैं सितंबर की, इसमें जो कम्यूटेशन का जो पीरियड है वो तो सही लिखा हुआ कि कब आपका कम्यूटेशन रिस्टोर होगा। जैसे ये रिटायर हुए 28 फरवरी 2013, तो इनका जो कम्यूटेशन है वो रिस्टोर होगा 2028 में। यानी 2013 में अगर हम 15 साल जोड़ लें, 15 साल बाद, तो 2 जून 2028 में इनका कम्यूटेशन रिस्टोर हो जाएगा। लेकिन लास्ट में लिखा है डेट ऑफ रिस्टोरेशन फॉर डिसेबिलिटी, यानी जो आपकी डिसेबिलिटी है उसका पेमेंट भी रिस्टोर होगा, बल्कि इन पेंशनर की कोई डिसेबिलिटी नहीं है। तो दोस्तों, इस कॉलम को आप अवॉइड कर सकते हैं। मेन जो कॉलम है वो है आपका डेट ऑफ रिस्टोरेशन फॉर सर्विस, यानी जो आपका कम्यूटेशन अमाउंट कट रहा है 15 साल तक, वो इंपॉर्टेंट है। तो आप यहां से उसे चेक कर सकते हैं। बाकी इस कॉलम से आपका कोई मतलब नहीं है अगर आपकी डिसेबिलिटी नहीं है। तो दोस्तों, गलती से ये यहां पे लिखा गया है डेट ऑफ रिस्टोरेशन फॉर डिसेबिलिटी, तो इनकी कोई डिसेबिलिटी नहीं है, ना ही डिसेबिलिटी पे इनका कोई कम्यूटेशन काटा जा रहा है। तो इसे आप अवॉइड कर सकते हैं, इसे आपको जानने की जरूरत नहीं है। फिर दोस्तों, यहां पे डेट भी लिखी हुई है, नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन ड्यू डेट 31 अक्टूबर 2023। यानी ये पेंशनर अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करेंगे 31 अक्टूबर से पहले। तो 1 अक्टूबर से ये अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करेंगे, क्योंकि इनकी ड्यू डेट है 31 अक्टूबर 2023। काफी पेंशनर्स मेरे से ये पूछ रहे हैं कि सर, हमारा तो लाइफ सर्टिफिकेट जनवरी 2024 में ड्यू है, तो क्या हम नवंबर में सबमिट कर दें? दोस्तों, आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट जब सबमिट करें जब आपका ड्यू डेट है। अगर आपकी जनवरी 2024 में है तो आप जनवरी में सबमिट करें, अगर आपका फरवरी में है तो आप फरवरी में सबमिट करें। जब आपकी ड्यू डेट है तो उससे पहले या फिर उस महीने आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करें। कोई इमरजेंसी में या फिर बाद में या फिर उससे पहले आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस आप ड्यू डेट देखें और उस ड्यू डेट से पहले आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करें। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों, एक लेटर जारी हुआ है 22 सितंबर 2023 को ईसीएचएस की तरफ से, एडवाइजरी फॉर ट्रीटमेंट एट नॉन इंपैनलमेंट हॉस्पिटल। दोस्तों, बहुत से ऐसे पेंशनर हैं जो भूतपूर्व सैनिक हैं, जो इलाज के लिए नॉन इंपैनलमेंट हॉस्पिटल में जा रहे हैं, यानी जिस हॉस्पिटल का नाम उनके पैनलमेंट में नहीं है। और दोस्तों, वो पेंशनर क्या कर रहे हैं, कहीं से भी वो परमिशन नहीं ले रहे हैं, डायरेक्ट वो नॉन इंपैनलमेंट हॉस्पिटल में चले जा रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जा रहे हैं। दोस्तों, ऐसा ना करें। पहले आप उसे रेफरल करा लें ईसीएचएस डिपार्टमेंट से या फिर पॉलीक्लिनिक से, तभी आप नॉन इंपैनलमेंट हॉस्पिटल में जाएं, ताकि जो आपके बिल हैं वो आपके सही से क्लियर हो पाए, आप पे कोई ऑब्जेक्शन ना लगा पाए। तो इसलिए सही से रेफर कराएं अगर आप नॉन इंपैनलमेंट हॉस्पिटल में जा रहे हैं, क्योंकि जो नॉन इंपैनलमेंट हॉस्पिटल है
उसमें आपको कई सारे बिल वो दे सकते हैं कि आपका ये ट्रीटमेंट हुआ, आपने ये दवाई ली, आपने ये ऑपरेशन कराया। तो इसलिए आप पे बिलों का जो बोझ है वो बढ़ सकता है। तो इसलिए आप सही से रेफर कराएं ईसीएचएस डिपार्टमेंट से। तो इस लेटर में यह लिखा गया है कि ऐसा बहुत सी चीजें देखने में आ रही है डिपार्टमेंट की तरफ से कि जो पेंशनर हैं, पेशेंट हैं, वो डायरेक्ट नॉन इम्पेनलमेंट हॉस्पिटल में जा रहे हैं बिना रेफर कराए, बिना ईसीएचएस को जानकारी दिए, बिना पॉलीक्लिनिक को जानकारी दिए। तो दोस्तों ऐसा मत करिए, आप पहले रेफर कराइए सही से, ईसीएचएस की अनुमति लीजिए, तब आप नॉन इम्पेनलमेंट हॉस्पिटल में जाइए। नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है, क्योंकि दोस्तों इम्पेनलमेंट हॉस्पिटल की जो बात है वो जहां तक ठीक है, लेकिन अगर आप नॉन इम्पेनलमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहां आपको कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है। तो इन दिक्कतों से बचने के लिए आप सही से पूछें ईसीएचएस डिपार्टमेंट से, पॉलीक्लिनिक से, सही से रेफर कराएं अपने को, क्योंकि दोस्तों ये बीमारी का मामला है। इसलिए आप बिल्कुल सही तरीके से स्वस्थ हो, ठीक हो, इसके लिए आप सही हॉस्पिटल में जाएं, वो भी कहीं से आप रेफर करा के, ईसीएचएस डिपार्टमेंट से या फिर पॉलीक्लिनिक से। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, पेंशन फॉर ईएसएम सितंबर 2023। जैसा आपको पता है काफी पेंशनर को पहले मैसेज मिला था कि जो आपकी सितंबर की पेंशन है वो 29 सितंबर को क्रेडिट होगी। तो दोस्तों इसी में दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है, एज मोस्ट ऑफ ईएसएम रिसीव द लास्ट मंथ पेंशन एज ए लिटिल डेट। जैसा आपको पता है कि जो आपकी अगस्त की पेंशन आई थी वो थोड़ी लेट लतीफ हुई थी, आगे पीछे हुई थी पीसीडीए स्पर्श की तरफ से। तो दोस्तों ये हो सकता है कि पीसीडीए स्पर्श जो आपकी पेंशन क्रेडिट की डेट है वो शायद पहले कर दे, यानी जैसे मंथ के लास्ट डे में आपकी पेंशन आती है, हो सकता है कि वो 2-3 दिन पहले ही आपको पेंशन दे दे। ये हो सकता है दोस्तों, मे बी। जैसे कि इसमें लिखा है, पीसीडीए हैज नाउ चेंज द पेंशन डेट विच वाज रिसीव्ड ऑन द लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ। जैसा कि स्पर्श आपको मंथ के लास्ट डे में पेंशन देता था, तो ये हो सकता है कि स्पर्श पीसीडीए आपकी पेंशन पहले ही प्रोसेस कर दे, 1-2 दिन पहले या फिर 3 दिन पहले, ऐसा हो सकता है। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों एक इंफॉर्मेशन थी पेंशनर की, सराया पेंशन अकाउंट इन एसबीआई, द टाइप ऑफ अकाउंट मेंशन एज एसबीडीएसपी गोल्ड। यानी इनका पेंशन अकाउंट था एसबीआई में, और जो इनका सब्जेक्ट है जहां पे लिखा आ रहा है दिस टाइप ऑफ अकाउंट मेंशन, और जो इनका अकाउंट है वहां पे लिखा आ रहा है एसबीडीएसपी गोल्ड। इज इट करेक्ट डीएसपी अकाउंट? बिल्कुल दोस्तों, अगर ऐसा लिखा आ रहा है एसबीडीएसपी गोल्ड अकाउंट, तो इसका मतलब है कि जो आपका पेंशन अकाउंट है वो डीएसपी में ट्रांसफर हो चुका है। इसके बेस पर जो एटीएम की जो फैसिलिटी है एसबी गोल्ड अकाउंट की, वो भी आप ले पाएंगे, उसके लिए भी आप एंटाइटल्ड हैं, वो भी आपको मिलेगी सुविधा एटीएम की। तो दोस्तों ये कुछ इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी। आई होप इस वीडियो को आप अच्छे से समझ गए होंगे, सारी इंफॉर्मेशन आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।